कहानी की शुरुआत होती है डाओलिन नाम के एक लड़के से जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। शाम को वो जुआ खेलने एक दुकान में गया और कहा कि अगर उसने 1000 किलो का पत्थर अपने हाथों से उठा लिया तो जो भी उस पर पैसे लगाएगा वो दुकानदार से पैसे जीत सकता है। अचानक डाओलिन ने वो पत्थर उठाकर सबके होश उड़ा दिए, जिससे दुकानदार का भारी नुकसान हो गया। अब गुस्से में आकर उसने डाओलिन को फंसाने के लिए अपने आदमियों से अजीबोगरीब तस्वीरें बनवाई और डाओलिन से कहा कि इन भगौड़ों को पकड़ने के उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब डाओलिन पूरी मेहनत से इन्हें ढूंढने में लग गया। दूसरी ओर आसमान से एक भयंकर आग का गोला चाइना में आ गिरा। ऐसी अजीबोगरीब चीज दुनिया में आज तक नहीं हुई थी। खैर, उधर डाओलिन ऐसे लोगों को ढूंढने में लगा था जो असल में थे ही नहीं। उसने गांव वालों से इनके बारे में पूछा, मगर किसी ने ऐसे इंसान नहीं देखे थे। अब तो ढूंढ ढूंढ कर उसका दिमाग खराब हो चुका था। तभी शाओबी नाम की एक लड़की ने कहा कि ये तस्वीरें नकली हैं, लेकिन डाओलिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही वो मुड़ा तो उसे तस्वीर जैसा ही हूबहू आदमी दिखाई दिया। अब डाओलिन तुरंत उसके पीछे लग गया। इधर शाओबी के पास एक जादुई मशीन थी जो अचानक आवाज करने लगी। फिर वो आदमी एक होटल में कमरा लेने आया, पर वहाँ के मालिक ने उसे जगह नहीं दी क्योंकि उसके पास एक पालतू मछली थी और होटल के रूल्स के मुताबिक पालतू जानवर अलाउड नहीं थे। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी मछली को एक भयंकर राक्षस मछली में बदल दिया जिसकी 3 आंखें और खतरनाक दांत थे। उसने तुरंत लोगों पर हमला कर दिया और तब डाओलिन और शाओबे ने आकर उसका सामना किया। डाओलिन तो इतना ताकतवर नहीं था, इसीलिए शाओबे ने अपने जादू से उसे काबू में किया, पर तभी वो मछली भाग निकली। शाओबे ने देखा कि वो एक कोठे में जाकर छिपी थी, इसीलिए शाओबे एक आदमी का रूप लेकर वहां आ गई। डाओलिन भी पीछे पीछे वहां आ गया और अनजाने में वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी शाओबे ने अपना असली रूप दिखाया और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। फिर शाओबे ने वहां मौजूद एक और लड़की से पूछा कि मछली कहाँ है, पर जब वो लड़की भागने लगी तो शाओबे ने जादू से उसे रोक लिया। फिर डाओलिन ने उसका गला दबाकर मछली के बारे में पूछा तो वो लड़की एक भद्दे आदमी में बदल गई और उसने कहा कि मछली एक पेंटिंग में छिपी है। अचानक मछली पेंटिंग से निकली तो शाओबे ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फिर उसने डाओलिन और सभी लोगों की याददाश्त मिटाई और अपने वू येन जाति के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई। इस जाति का मिशन धरती को अंतरिक्ष से आने वाले राक्षसों से बचाना था जो असल में हमारे ग्रह पर कब्जा करना चाहते थे। अब शाओबे और उसके साथियों ने राक्षसों का पता लगाना शुरू किया। तब उनके गुरु मास्टर वुलियांग ने कहा कि ये मछली उन्हीं राक्षसों की जासूस होगी। इसके जरिए राक्षस वुलियांग के हेडक्वार्टर्स का पता लगाना चाहते होंगे। तभी मास्टर को एहसास हुआ कि बेहद खतरनाक शक्तियां उनकी ओर बढ़ रही हैं और हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। इसीलिए उसने वुयेन जाति के बाकी योद्धाओं को खत भेजकर मदद के लिए बुलाया। सबको इकट्ठा करके मास्टर ने समझाया कि अंतरिक्ष के राक्षसों से लड़ने की शक्ति सिर्फ डुंजिया नाम के एक गोले में है, लेकिन डुंजिया का इस्तेमाल करना बच्चों का खेल नहीं था। इसीलिए मास्टर वुलियांग ने मास्टर जूकी को डुंजिया के लिए चुने हुए इंसान यानी उसके वारिस को ढूंढ कर लाने को कहा। खैर, मास्टर वुलियांग को डर था कि राक्षस बहुत करीब आ चुके हैं, इसीलिए उसने लुयान शहर में मौजूद एक साधु से भगवान का अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र लाने का फैसला किया। उसके जाने के बाद शाओबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आने वाले हमले के लिए जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी। उधर मास्टर जूकी डंजिया के वारिस को ढूंढता हुआ एक हॉस्पिटल में पहुंचा। वो अंधा होने का नाटक करके वहां नौकरी लेने गया। पहले तो किसी ने उसे भाव नहीं दिया, पर जब मास्टर जूकी ने अपने दवाइयों के ज्ञान का पिटारा खोला तो सबकी बोलती बंद हो गई। तब वो लोग जूकी को अंदर ले आए और उसे एक दिमाग के मरीज को ठीक करने की चुनौती दी। मास्टर जूकी ने बिना घबराए चुनौती स्वीकार कर ली। तब उसे एक जेल जैसे कमरे में लाया गया जहां ये खतरनाक मरीज रहता था। मास्टर जूकी ने देखा कि एक नौजवान लड़की थी जिसकी बाजू पर एक लाल निशान था। जूकी ने उसका नाम चैन रखा और उससे कहा कि जब वो खाना खा लेगी तो जूकी उसे यहाँ से आजाद कर देगा। पर अचानक कुछ अजीब हुआ और उस लड़की की आंखें नीली हो गई। तभी वो एक बहुत बड़े मोर में बदल गई। उसी वक्त दूसरी ओर जहां आसमान से वो पत्थर गिरा था वो टूटने लगा और शहर में जोरदार भूकंप आ गया। इसी के साथ चारों ओर हजारों लाल कीड़े फैल गए, जिसे देखकर गांव वाले बेहद डर गए। ये सब देखकर शाओबे समझ गई कि ये राक्षस वुयान के प्राचीन मंदिर को तोड़ने आए हैं। शाओबे तुरंत अपने साथियों को लेकर मंदिर में छानबीन करने पहुंची। इधर डाओलिन पर भी शहर की रक्षा का जिम्मा था, इसीलिए वो भी आ गया। अंदर घुसकर उसे एक खुफिया सुरंग मिली जहां वुयान जाति के प्राचीन लोगों की कब्र थी जिन्होंने हजारों साल पहले राक्षसों का मुकाबला किया था। शाओबे और उसके साथी भी वहां आ गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी बॉल को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। अचानक एक खूंखार लाल आंखों वाला
बड़ा राक्षस वहां आया और अपनी शक्तियों से गोले की जंजीरें तोड़ने लगा। तभी वो गोला धमाके से टूट गया और उसमें से और भी खतरनाक राक्षस निकला जिसका नाम था व्हाइट टाइगर, जो कि लाल आंखों वाले राक्षस से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। अब शाओबे और उसके साथियों ने इनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी शक्तियां राक्षसों के सामने कुछ नहीं थी। जल्द ही वो सब हार कर जमीन पर गिर पड़े। तभी डाओलिन ने देखा कि शाओबे मुसीबत में है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से व्हाइट टाइगर से लड़ने के लिए कूद पड़ा, मगर व्हाइट टाइगर की आग ने डाओलिन के हाथ और पैर जला दिए। ये सब देखकर शाओबे ने डाओलिन और अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलने का फैसला किया। वो सब एक खुफिया अड्डे पर पहुंचे और डाओलिन का बहता खून रोकने की भरपूर कोशिश की। तभी मास्टर जूकी वहां आया और उसके साथ खड़ी लड़की चैन को उसने डंजिया का वारिस बताया, मगर चैन तो एकदम बचकानी हरकतें कर रही थी और उसकी नादानी देखकर किसी को उसके वारिस होने पर यकीन नहीं हुआ। खैर शाओबे डाओलिन की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उसने डाओलिन को घर वापस भेज दिया ताकि वो फिर से सिक्योरिटी गार्ड के काम में लग जाए। मगर जब ऑफिसर्स ने डाओलिन को जख्मी हालत में देखा तो उन्होंने बेरहमी से उसे सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। जब शाओबे ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने डाओलिन को वुयेन जाति में शामिल करने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीता और धरती पर खतरा बढ़ने लगा। तब शाओबे और उसके साथियों ने अपने मास्टर वुलियांग को ढूंढने का फैसला किया, जो ब्रह्मास्त्र की तलाश में लुयान शहर गया था। वहीं लुयान शहर में 5 जातियों के मास्टर इकट्ठा होकर ब्रह्मास्त्र को फिर से जगाने की कोशिश में लगे थे। आखिरकार उन्होंने ब्रह्मास्त्र को फिर से जगा दिया, मगर तभी मास्टर वुलियांग को दूसरी जाति के एक मास्टर पर शक हो गया। तभी अचानक से वो मास्टर उसी लाल आंखों वाले खूंखार राक्षस में बदल गया। असल में वो भेष बदल कर ब्रह्मास्त्र चुराने आया था। तभी व्हाइट टाइगर राक्षस भी वहां आया और उसने बाकी मास्टर्स को काबू में करके वुलियांग पर हमला करने को कहा। मास्टर वुलियांग ने जैसे तैसे अपनी शक्तियों से अपना बचाव किया, लेकिन वो राक्षस ब्रह्मास्त्र को चुराने में कामयाब हो गए। उधर शाओबे और उसके साथी भी मास्टर को ढूंढने लुयान शहर में आ पहुंचे थे। मास्टर जूकी ने उन्हें एक होटल में आराम करने को कहा। तब चैन को डाओलिन की हालत पर बहुत दया आई, क्योंकि उसके हाथ पैर कट गए थे। देखते ही देखते उसने अपनी शक्तियों से डाओलिन के नए हाथ पैर लगा दिए, पर इतनी ताकत इस्तेमाल करने से वो बेहोश होकर गिर गई। तभी व्हाइट टाइगर ने अपने कब्जे में आए मास्टर्स को वुयान के योद्धाओं यानी शाओबे और उसके साथियों पर हमला करने भेज दिया। अचानक मास्टर्स ने उन्हें ढूंढकर उन पर जोरदार हमला कर दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई और मास्टर्स उन पर भारी पड़ने लगे। तभी उनमें से एक ने मास्टर वुलियांग का भेष बनाया और मास्टर जूकी पर वार कर दिया। अब वो शाओबे को भी मारने वाला था कि ऐन वक्त पर असली मास्टर वुलियांग वहां आ पहुंचा और उसने शाओबे की जान बचाई। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि फैंग जाति के मास्टर ने अचानक से काल अस्त्र नाम के एक बेहद खतरनाक जादू से सबको मारने की कोशिश की। वो इतना ताकतवर था कि उसने वुलियांग, शाओबे और बाकी योद्धाओं को जकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ डाली। लेकिन चैन अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने अपनी बची खुची ताकत से एक लकड़ी पर जादू करके फैंग मास्टर को मार डाला। वो यहाँ भी नहीं रुकी और उसने अपनी आत्मा की शक्ति लगाकर सभी योद्धाओं के जख्म ठीक कर दिए। तब मास्टर जूकी ने उठकर चैन को गोद में लिया, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद अब उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसका रंग भी एकदम काला पड़ गया था। तब मास्टर जूकी ने ध्यान लगाकर अपने पूर्वजों से बात की और उन्होंने जूकी को बताया कि इन राक्षसों से लड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है डंजिया की शक्तियों को चैन के शरीर में उजागर करना। तभी वो असलियत में वापस लौटा और उसे समझ आया कि चैन ही डंजिया की असली वारिस है, और उसने डंजिया की शक्तियों को जगा लिया था। और अब तो ये शक्तियां उन सभी के अंदर आ चुकी थी। जब उसने सबके जख्म ठीक किए तो ये शक्तियां वुयेन के सभी योद्धाओं में आ गई। अब उन सब ने मिलकर उन राक्षसों को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उनका सामना रेड आई और व्हाइट टाइगर से हुआ और एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। लेकिन अब की बार लड़ाई पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं थी। राक्षसों को समझ आ चुका था कि योद्धाओं की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके चलते ही पूरी धरती पर समय रुक गया और वुयेन के योद्धा हवा में ही जम गए। ब्रह्मास्त्र से निकले आग के गोले उनसे टकराने ही वाले थे कि अचानक चैन के शरीर में डंजिया की शक्तियां फिर से जिंदा हो गई।
और वो एक भीमकाय मोर का रूप लेकर हवा में आ गई। फिर उसने सभी आग के गोलों को इकट्ठा किया और राक्षसों की ओर वापस फेंक दिया। इस जबरदस्त धमाके में व्हाइट टाइगर मारा गया। इसके बाद उसने पूरी शक्ति से रेड आई पर भयंकर वार किए और एक लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद रेड आई भी मारा गया। आखिरकार उन्होंने धरती को उनके आतंक से बचा लिया था। इस सब के बीच शाओबे और डाओलिन को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो इकट्ठे रहने लगे। लड़ाई के बीच में रोमांस चल रहा है, मगर अंत में हम देखते हैं कि वुयेन के योद्धाओं को प्राचीन ग्रंथों से पता चला कि इनसे भी खतरनाक राक्षस धरती पर हमला करने वाले